कुछ समझना ही नहीं है। यानी आप वो हस्ती हो जिसको कुछ जानना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं है, होना ही नहीं है। हाँ। यानी आप वो ऑलरेडी हो, हम बस आपकी पहचान करा रहे हैं और हम कुछ नहीं करा रहे। आप भूल गए हो अपने आप को कि आप बगैर जाने भी हो सकते हो, बगैर समझे किए भी हो सकते हो, और हो सकते नहीं हो। ये सब आप पर निर्भर है, आप इन पर निर्भर नहीं हो। जानने, समझने, करने, ये सारी चीजें जो है ना, ये आप पर निर्भर है, आप इन पर निर्भर नहीं हो। बगैर कुछ देखे भी आप हो। नेचुरली, सहज, बगैर प्रयास के। तो इन पांचों तत्वों में और इन पांचों तत्वों से जो भी बनता और बिखरता है, इसमें केवल एकमात्र मैं ही निर्दोष हूं। केवल एकमात्र मैं ही निर्दोष हूं। नेचुरली, बगैर प्रयास के, बगैर प्रयास के। यानी मैं बगैर समझे भी हूं, बगैर जाने भी हूं। आश्चर्य। बगैर कुछ किए भी हूं, महाआश्चर्य। बगैर हुए भी हूं, अनंत आश्चर्य। हाँ, जैसा हूं वैसा हूं, जो हूं सो हूं। किसी की सामर्थ्य नहीं जो मुझे भटका दे। कोई भी भटका है ही नहीं, कोई भी भटका है ही नहीं। तो पहुंचेगा कैसे और पहुंचेगा कहां? तो पाया कहे सो बावरा।
जो बोलता है ना पा गया पा गया पा गया रे पा गया, वो बावरा है, पागल है वो। खोया कहे सो कूर, मूर्ख है वो जो बोलता है ना खो गया खो गया। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ज्यों का त्यों हूं ना मैं, और भरपूर हूं। भरपूर, अरे भरपूर। अरे ये बुद्धि मेरे को क्या समझेगी, है ना। अरे जो मेरे से पैदा हुआ वो मेरे को क्या समझेगा जी। हाँ, ये मन मेरा क्या मनन करेगा। मन से मनन करते हैं ना, ये मन मेरा क्या मनन करेगा। ये कर्म मेरे को क्या साधेगा, सधे हुए को क्या साधेगा। ये सब आपके नौकर चाकर है, इनको सिर पे मत चढ़ाओ। आप लोग इनको सिर पे चढ़ाते हो ना, तब माया घेर लेती है। नौकर से नौकर जैसा व्यवहार। हाँ, तेरी जरूरत है बुद्धि, ये काम कर, कैलकुलेट करके दे। शरीर तेरी ये जरूरत है, ये काम कर, बस। आत्मा परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप। खबरदार जो कोई हल्ला किया तो। ये चुप हो जाते हैं। आदेश मानेंगे ना, आप इनके मालिक हो, क्यों नहीं मानेंगे आदेश। आप क्या है, वो लो हो जाते हो खुद, गुलाम जैसे। अरे कैसे जानूंगा, कैसे समझूंगा, अरे बहुत बड़ा है परमात्मा। वो हावी हो जाते हैं, उसी में वो हावी होते हैं। खुद ही चढ़ा रहे हो ना सिर पे। हाँ, अरे भैया सिंपल सा फंडा है। आप कुछ करके हो कि बगैर कुछ किए हो। बगैर कुछ किए भी आप हो ना, पक्का। ठीक। अच्छा, अपने लिए कुछ सोचना पड़ता है क्या, कि बगैर सोचे भी आप हो ना। अच्छा, अब अपने लिए कुछ समझना भी पड़ता है क्या, बगैर समझे भी आप हो ना यार, है ना, हो ना। ओके, अब आप भविष्य में हो कि अभी हो,
तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, अभी के अभी जो आप हो, बस वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अभी के अभी। हाँ, यस। बेशर्त, बेखौफ, यानी बगैर ख्याल के जो मैं हूं, बेख्याली। यस। इति निश्चयात्। ऐसा सुनने से निश्चय हो जाता है। जानने समझने करने में पूरा जन्म, कई जन्म खराब करता है, और बात जस्ट उल्टी है। तो ना समझी से समझ पड़े। जब आप ना समझ हो जाते हो ना, तो आत्मा प्रकट हो जाती है। ना समझी से समझ पड़े तो समझ में आ जाता है। ना समझी से समझ पड़े तो ना समझ हो जाओ ना भैया, कुछ समझो ही मत। मत समझो, फंसोगे, बुरे फंसोगे, बता रहा हूं। मत जानने की कोशिश करो, ये जान लूं, वो जान लूं, वो अदर है जो भी जान रहे हो आप। स्वयं तो जाना ही हुआ है, और जो भी आप पाना चाहते हो वो भी अदर है। स्वयं तो पाया ही हुआ है, प्राप्ति की प्राप्ति है वो तो पहले से। तो पहले से तुम बुद्ध हो ना, परमात्मा हो, फिर डबल कैसे हो जाओगे? मतलब बुद्धा तो स्क्वायर होगा क्या? कुछ भी। हाँ, डबल डबल होता है क्या? हाँ, अरे वो आपका स्वभाव है।
कैसे डबल दोबारा कैसे होगा जी? विचित्र लगता है मेरे को बात। दोबारा तिबारा केवल माया होती है, सत्य नहीं होता। माया होती है ना, एक ही कामना को आप दूसरी बार, तीसरी बार, 10 बार फंसते हो, है ना? कभी तृप्त नहीं होता वहां आदमी, तो बार बार वो माया जगत है। सत्य में ऐसा नहीं होता। सत्य तो नेकेट होता है, अभी के अभी जैसा है वैसा है। और सत्य को सत्य हो के ही आप जान सकते हो, ऐसे जान समझ के नहीं जान सकते। आत्मा हो के ही, परमात्मा हो के ही, जो आप पहले से हो। और ये भी होना नहीं है, हाँ, ये शब्दों की मजबूरियां हैं। जो आप पहले से ही हो। तो मैं पहले से परमात्मा हूं, ऐसा मेरे को लगता क्यों नहीं? क्योंकि आप चाहते हो कि कुछ लगे, इसलिए नहीं लगता। हाँ हाँ, ये आप चाहते हो ना, करके वो स्लिप होता है, चाहत से स्लिप हो जाता है। आप पूछो। जब हम देखते हैं बाहर तो 99% लोग हैं जो जानना नहीं चाहते, जो सोचते नहीं है, जिनको कहीं पहुंचना ही नहीं है। हाँ हाँ, पर वो माया में है और ना वो खुश हैं। तो फिर जब वो चाहते नहीं थे तो वो क्यों नहीं पहुंचे? वो चाहते ही नहीं थे, वो क्यों नहीं पहुंचे, ये आप अपने नजर से देख रहे हो ना। पर वो सुखी भी तो नहीं दिखते। पहले तो वो को छोड़ दो। आपने एक संसार देखा कि सब अज्ञानी है ना। क्या होता है देखो, जब आप खुद को देह समझते हो तो सब आपको देह दिखते हैं, है ना। जैसे मैं खुद को पुरुष समझूं तो मेरे को स्त्री अलग दिखेगी। अब खुद को आप मन समझते हो तो सब मन दिखते हैं, कोई अच्छा दिखता है, कोई बुरा दिखता है, कोई पापी दिखता है, कोई पुण्यात्मा दिखता है। वैसे ही आप खुद को अज्ञानी समझते हो ना तो सब अज्ञानी दिखते हैं। और जिस क्षण आप स्वयं में आ गए, परम तृप्ति में, आत्मदेव में, सब आपकी आत्मा हो जाएंगे, सब मुक्त हो जाते हैं। वहां कोई भी अज्ञानी नहीं दिखता आपको। इवन मनुष्य ही नहीं, वृक्ष भी, कंकड़ पत्थर भी आपको अज्ञानी नहीं दिखता। हर चीज इनलाइटेंड लगती है। वो दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे नहीं नहीं, ये सवाल भी नहीं आएगा जो करने वाले हो। हाँ वो समाधान है ना आत्मा, वहां संशय और प्रश्न उठता ही नहीं। वो बौद्धिक है, प्रश्न और उत्तर। और आत्मा क्या है? समाधान है।
और एक स्टेप नीचे बात करूं तो दूसरों की चिंता छोड़ दो, अपना कल्याण करो। आपका कल्याण में सबका कल्याण है, क्योंकि हर कोई दूसरे की चिंता कर रहा है और किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। तो अपना करो ना तो सबका हो जाता है। हाँ, और एक स्टेप नीचे की बात करें, क्योंकि कॉमन मैन खुद को कुछ मानकर जी रहा है, खुद को शरीर मानकर जी रहा है, ये उसकी अज्ञानता है ना, वो माया में ही जी रहा है। हमारी नजर में वो परमात्मा है, लेकिन उसका जो सेंस है ना वो काहे का है, एकदम क्षुद्र हूं मैं, शरीर हूं मैं, माया से ग्रस्त हूं मैं, क्योंकि उसने खुद को शरीर मान लिया, जीव मान लिया, है ना। शर्ट का पहला बटन गलत लगा, यानी अब सब गलत लगेगा। और पहला बटन है खुद को जीव मानना, ये पहला बटन गलत लगा, अब सब गलत लगेगा। अब मैं शरीर हूं, अब मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। लेकिन गौर करना, वो मैं को ही बोल रहा है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, परमात्मा को ही बोल रहा है मान के। और इसका एकमात्र कारण है अज्ञानता, है ना, तभी तो हम बोलने आए हैं। इसलिए तो ज्ञान होते ही आदमी मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कॉमन मैन है, उसके लिए ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। कॉमन मैन जो विषयों में चिपका हुआ है उसको साधना करनी चाहिए, जब तब करना चाहिए। वो डायरेक्ट इस बात को ग्रहण नहीं कर सकता, ताकि वो विषय से हटे, है ना। लेकिन जो बहुत समय से साधना में ही जी रहे हैं उसको साधना छोड़ देनी चाहिए, तो वो भी अपग्रेड होंगे, है ना। जो केवल जानने समझने में लगे हुए उनको जानना समझना छोड़ देना चाहिए, तब वो जान जाएंगे। हाँ जी। और लास्ट में ये नियम भी काम नहीं करता है, बता दे रहा हूं। हाँ, ये टेम्पररी आपको समझाने के लिए मैं बोला। नियम तो इससे पहले वाला ही काम करता है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ होना है। क्योंकि देखो आदमी वहीं फंसता है, बताया ना, अभी वो समझना चाहिए, फंस गई, जानना चाहिए, वहीं फंसता है आदमी। ऐसा कैसे, वो क्यों, ऐसा क्यों, इसी में आदमी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अरे क्या, क्यों, कैसे में मैं आता ही नहीं ना। और कोई नियम नहीं है, कॉमन मैन भी अगर इसको एक बार सुन ले और तत्क्षण बात बन सकती है, क्योंकि आत्मा में आते ही समय को समाप्त कर दिया जाता है, साधना की पीड़ाओं को और सबको समाप्त कर दिया जाता है, सारे नियम काट दिए जाते हैं, याद रखना कि पहले एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप ना, सब काट दिया जाता है। लेकिन कोई खुद को धोखा दे रहा है और चालाकी चल रहा है, उसके लिए ये सब बनाया गया, साधना है, जप तप है ना।
कितना एक्यूरेट बोलता हूं ना मैं। बहुत पसंद है जी मेरे को, अमित जी बहुत पसंद है। अरे कुछ थोड़ी ना है यार, प्यार से प्यार को बता दिया जाता है बस, चुपचाप। कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बकवास है। साध्य की कोई कैसे साधना करेगा बताओ? कैसे करेगा? और असाध्य की साधना कर रहा है तो सधेगा नहीं। तो गलती तो खुद ही कर रहा है ना। जो चीज सधेगी नहीं उसकी साधना कर रहा है तो वो सधेगा नहीं, है ना। और जो साध्य है उसकी साधना होती नहीं, इसलिए भैया सत्संग इंपॉर्टेंट है। एक बार में कट जाती है चीज। अब नाम से नामी जुड़ा हुआ है। नाम जब करते हैं ना अपन, नाम से नामी जुड़ा हुआ है, ऐसा सुने होगे ना आप लोग, है कि नहीं? तो नामी कभी भी एब्सेंट होता है क्या बताओ? नाम ले रहे हो एक बार वो एब्सेंट हो जाएगा, नामी कभी भी एब्सेंट होता है क्या? नामी ही अखंड जप है। मैं आत्मा नामी ही अखंड जप है, हो ही रहा है, करना वरना नहीं है, अजपा है वो, और अजपा के भी परे है कायदे से। अब इतना सेंस सबको है ना कि अनित्य का फल अनित्य ही होगा ना, कि नित्य हो जाएगा। अब शरीर से कुछ भी करोगे, शरीर खुद अनित्य है, उसका फल क्या होगा? तो हर साधना खुद अनित्य है, तो उसका फल क्या होगा? बात ही खत्म है ना। और नित्य का फल नित्य का फल नित्य है, वो पहले से है, वो कोई फल वल नहीं है, वो पहले से है, वो आप ही हो। बुद्धि का फल बुद्धिच्छ होगा, याद रखना। प्रश्न उत्तर का फल प्रश्न उत्तर ही होगा, फिर 1000 प्रश्न, फिर उत्तर, फिर 1000 प्रश्न, फिर उत्तर, और कई जन्म आप खराब करोगे। और समाधान का फल क्या होगा बताओ? अपना आप जो समाधिस्थ है ही। अरे बोलो ना यारों, समाधान का फल
समाधान ही है ना यार, इतनी सी बात है। कहाँ जीना है आप ये मिस करते हो। बुद्धि में नहीं जीना है, मन में नहीं जीना है, स्वयं में। आपका लक्ष्य स्वयं है ना, तो स्वयं में जियोगे तभी वो प्रकट होगा ना जी। किसी भी तरह का उस पे सवाल दागोगे तो वो ढक जाएगा, क्योंकि आप बुद्धि में आ गए। इतना इजी है वो, क्योंकि मैं बगैर सवाल जवाब के हूं ना यार। हाँ, मेरे लिए क्या सवाल और क्या जवाब, और हूं तो हूं। और जब मैं बगैर सवाल जवाब के हूं तो हर कोई बगैर सवाल जवाब के है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूं ना। सत्य एकदम इजी होता है जी, एकदम इजी, सहज और सरल, सो ब्यूटीफुल, परम सुंदर। अब आपका काम ही नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। हाँ, आत्मा में ना सब गोलमाल है। हाँ, ये मन बुद्धि करना धरना साधना वादना सब गोलमाल है। हाँ, गोरख धंधा बस। मैं हूं ना यार, उसको साधना कैसे बताएगी कि मैं हूं। बड़ा विचित्र बात है ना। आप अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी और से पूछते हो, अरे बता तो मैं कौन हूं रे। अब आप पुरुष हो, है ना, तो उसके लिए जप करोगे क्या? मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष, और कर रहे हो, पक्का कुछ गड़बड़ है। पक्का जान लेना गड़बड़ है। हाँ, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा थोड़ी ना करना है वहां पे। वो तो आप हो ही नहीं यार। करना कुछ नहीं है जी, बस यही करना है कि करना कुछ नहीं है। अरे कुछ ना करने से एग्री हो जाओ यार बस, और हम एग्री करा ही देंगे। या तो हमको छोड़ के भाग जाओगे, है ना, लेकिन नींद में आएंगे हम। हाँ? कई गए हैं। यार ये सोने भी नहीं देता बोलते हैं। बस यार, करना धरना आत्मा के लिए थोड़ी ना शोभा देता है। अब राजा अगर कुछ करे तो काहे का राजा है? भिखारी है साला, है ना? कॉमन सेंस है कि नहीं किसी को? राजा कुछ करता है क्या? तो परमात्मा कैसे करेगा यार? वो राजाओं का राजा है। इतना सा बुद्धि किसी को नहीं है।
अच्छा राजा जानने का भी दिमाग नहीं लड़ाता, एक वो रखता है अपने सामने। हाँ, इसको जान के बताओ। है कि नहीं? ओए इसको समझ के बताओ, वो भी नहीं करता वो। राजा को बस एक फियर रहता है कि दूसरा राजा मत बन जाए, ठीक है। आत्मा में वो फियर भी नहीं है, क्योंकि दूसरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल एक ही आत्मा है बस, जिसको आप परमात्मा भी बोल लो, केवल मैं। वहां अदरनेस है ही नहीं। कितना परफेक्ट बोलता हूं यार मैं। तो भैया मत भटको, लहू लुहान हो गए हो, कर करके जान समझ के लहू लुहान हो गए हो, और इन चीजों की आपको जरूरत है ही नहीं। केवल राइट गाइडेंस चाहिए, अज्ञानता हट जाती है, और जो आप सदा से हो वो एनी टाइम प्रकट रहता है सहज में। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मुझे मिले। हम सभी बहुत भाग्यशाली। अरे ये हर किसी का अधिकार है, मालूम, हर किसी का अधिकार है। इतने गंदे ढंग से भटकाया जा रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। यानी तिल तिल करके मर जाता है आदमी। आज ये करो, फिर 3 महीने बाद वो करो, फिर 3 महीने बाद। एक आध बार ठीक है शुरू में, फिर उसको ये भी बताओ ना भाई, वो बताएंगे कैसे, उनको खुद को ही पता नहीं है ना, कि कुछ चीज ऐसी भी होती है मेरे यार जो बगैर किए होती है। बगैर जाने समझे भी कुछ होता है मेरे दोस्त। वही तो तू है। ऐसा उसको प्यार से कोई नहीं मिलता समझाने वाला। हाँ, कोई नहीं मिलता जीवन में। सबके अपने निजी स्वार्थ हैं। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। क्या इतनी सी बात प्यार से नहीं बताई जा सकती? और वो एग्री हो जाएगा, क्योंकि वो वही है पहले से। उसको ख्याल आ जाएगा, हाँ यार कि मेरे दोस्त
मेरे हमदम, अभी के अभी तू जो है ना, वही परम सत्य है, परम परमात्मा है। तो ये दो चार लाइनों में ना समस्त धर्म आ जाता है, समस्त। तो सभी को प्रेम प्रणाम।